ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बात करते हैं राहु का गोचर। मेष राशि का द्वादश स्थान छोड़कर एकादश स्थान में राहु देव का गोचर हो रहा है। कुंभ राशि में राहु बाबा जा रहे हैं, शनि का घर में जा रहे हैं, शनि का मूल त्रिकोण में। राहु को कहा गया शनिवत राहु, यानी अभी आकाश में 1.5 साल तक 2 शनि का सामना करना है। एक जो मीन राशि में, मेष राशि के द्वादश में साढ़े साती लगाते हुए, दूसरा लाभ स्थान एकादश स्थान में राहु का गोचर। एक तरफ खर्चा के घर में शनि और एक तरफ लाभ के घर में राहु। हालांकि यहाँ बहुत अच्छा गोचर राहु का एकादश में कहा गया, और एकादश में कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार का बुरा फल कभी देता नहीं है, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल मान्यता बताया गया। अगला 1.5 साल तक यहीं पर ग्रहण होने वाला है, और राहु का गोचर इसी कुंभ राशि मेष राशि का लाभ स्थान में होने वाला है। अत्यंत उत्तम और बढ़िया बात है। यानी इधर लॉस भी चलता रहेगा, द्वादश का शनि खर्चा का घर बनाता रहेगा, और इधर लाभ स्थान से राहु देता भी रहेगा। इतना दिन से राहु मेष राशि का द्वितीय स्थान, लग्न स्थान, द्वादश स्थान, विगत 5 साल का गोचर मेष राशि वालों को बड़ा सा एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे के बेहोश करके रखा था। शनि 7.5 जैसा होता है, राहु का भी 5.5 ऐसा ही होता है। 5 साल 5.5 साल तक राहु जहां जहां जाता है और जैसा जैसा भी करता है, आदमी को पता चलने नहीं देता है। हो रहा है किस वजह से पता नहीं चलता है। जनरली हम सब जानते हैं राहु एक भ्रम का ग्रह है। भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकवा, बुद्धू बताया गया है, और ये बनाता भी है, जिसके कारण शनि पीटता है तो पता चलता है, राहु पीटता है तो पता नहीं चलता है। यानी आप लोग सुने होंगे, जब कॉलेज में रैगिंग होता है तो कंबल ढाकते हैं और धूम धूम ठोकते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि पीटा कौन और मारा कौन। ठीक ऐसा ही राहु का परिणाम रहता है। लेकिन कुछ भी हो, राहु एकादश स्थान, बड़ा भाई का घर का स्थान, लाभ स्थान, उत्तरोत्तर बलिक्रम स्थान, और राहु एकादश स्थान में जहां इसको एम्पलीफाई हाउस कहा गया, तो जहां कोई भी प्लैनेट आता है तो एम्पलीफाई कर देता है। एकादश को सर्व इच्छा सिद्धि स्थान कहा गया है, और ब्राह्मण लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं कि एकादशस्तास फलदा भवन्तु, यानी मैं पंडित आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें हर प्रकार से सभी ग्रह कोई भी कहां बैठा हो, एकादश का फल मिले। और शनि दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में भी यही बताया गया है कि मैं विषमस्थान संस्थिते ददामी एकादशम फलम, यानी मैं कहीं भी बैठा रहूं, मैं एकादश का फल देता हूं। जो ये शनि बाबा बोलते हैं कि एकादश का सर्व इच्छा सिद्धि और हर प्रकार का शुभ फल और लाभ और एम्पलीफाई, कोई भी चीज इच्छा पूर्ति देते हैं। तो राहु यही काम करने के लिए आ रहा है मेष राशि के वर्तमान 1.5 साल के लिए, तो उत्तम फल बात कहेंगे। अब बात करते हैं कि यहां पर आना, लेकिन राहु का एक नेचुरल नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव है, जहां बैठेगा उसको विच्छेद करेगा, जहां देखेगा उसको विच्छेद करेगा। विच्छेदात्मक ग्रह है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। बड़ा भाई के घर में राहु बैठेगा और बड़ा भाई पाप नहीं करेगा, क्रूरता नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते हैं। राहु एकादश में बैठ के पंचम में देखेगा, पंचम में केतु रहेगा, तो संतान के से विच्छेद, संतान का कष्ट, संतान का पीड़ा नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। अगला 1.5 साल संतान जनित समस्या, लभरा लभरी जनित समस्या और एजुकेशन जनित समस्या। मेष राशि वालों को इस 7.5 के दौरान पढ़ाई में मन नहीं लगना, हृदय में प्रचंड पीड़ा होना, अंदर क्रूरता दिखाई देना, राहु का दृष्टि पंचम स्थान में जाने के कारण। और ये एक बढ़िया टाइम होता है जहां लवरा लवरी का धोखा धोखी, प्रेम में विच्छेद और मतांतर, मनमुटाव और विच्छेद, ये तो दिखाई दे रहा है। यहाँ राहु का पंचम दृष्टि एकादश से अगर आप देखते हो तो मेष राशि का तृतीय स्थान में जाने वाला रहेगा। एकादश, द्वादश 1 और 2, 3, तो ऐसे कंडीशन में तो मेष राशि का तृतीय स्थान में राहु का दृष्टि, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी के घर में दृष्टि राहु का आने वाला है, और ये घर उसके लिए उच्च स्थान है। तो स्वाभाविक बात है,
साढ़े साथी में जबकि लोग दूर भाग जाते हैं, तो इस समय कुछ लोग जिंदगी में आने का संबंध रहेगा, सपोर्ट मिलने वाला रहेगा और कई प्रकार के कम्युनिकेशन का फील्ड में छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, निकट यात्रा, लंबा यात्रा, इसको बढ़ाने वाला रहेगा। कम्युनिकेशन से लाभ भी प्रदान करेगा। और यहाँ बड़े सारे छोटा भाई बहन को लेवल से लेके विच्छेद भी कुछ कुछ कुंडली में डिपेंड अपन वो करा सकता है, कुछ कुछ लोगों को परेशानी भी दे सकता है। दूसरा यह है कि राहु का दृष्टि, एकादश का राहु नवम दृष्टि में आप मेष राशि का अष्टम स्थान में, सप्तम स्थान में राहु का दृष्टि आएगा तुला राशि के ऊपर, दाम्पत्य जीवन के ऊपर। और राहु का गोचर के बाद, एकादश में गोचर होने के बाद और 1.5 साल तक आपके सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन के ऊपर इसका दृष्टि। तो यही टाइम रहेगा जहां पर बहुत सारे मेष राशि वालों के जीवन में एक प्रकार का दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा और शेयर जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के साथ मनमुटाव, मनमालिन्य, मत पार्थक्य का भी संभावना और बड़े सारे यात्रा, लंबा स्थान यात्रा, छोटा स्थान यात्रा का संभावना और पार्टनरशिप के द्वारा धोखा और बीवी के द्वारा धोखा का भी। और कुछ लोगों को अच्छा फल भी देगा, बुरा नहीं बोलेंगे इसमें, कुछ लोगों को अच्छा फल दे सकता है, डिपेंड अपॉन योर कुंडली की क्या परिणाम होगा। राहु का मेष राशि के लिए राहु का गोचर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है। और मैं कहूंगा एक तरफ गुरु बृहस्पति तृतीय स्थान का गोचर और एक तरफ राहु का एकादश स्थान का गोचर एक प्रकार बचाव भी कहेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, शनि साढ़े साथी के समय में राहु केतु के प्लेसमेंट के अनुसार ही परिणाम होता है कि इस शनि साढ़े साथी के समय में किसको क्या परिणाम मिलेगा। एक बात तो बहुत तय है कि राहु एकादश में बैठेगा, लाभ देगा, आया राम, लेकिन द्वादश में शनि बैठ के गया राम। जो भी राहु लाभ देगा, शनि वो सबको खर्चा करेगा और परेशान करके रख देगा। विगत समय में अगर आप देखेंगे कि राहु मेष राशि का द्वादश स्थान में गोचर करके मेष राशि वालों का, किसी का माँ का तबीयत खराब, हॉस्पिटल दौड़ो, किसी का बाप का तबीयत खराब, हॉस्पिटल दौड़ो, किसी का ससुर सास का तबीयत खराब, हॉस्पिटल दौड़ो, किसी का लबरा लबरी का धोखा धोखी, पति पत्नी में झोल झमेला, झंझट झगड़ा, इस प्रकार का कंडीशन दे रहा था। एकादश स्थान में बहुत सारे मेष राशि कोर्ट कचहरी, माली मकदमा का भी चक्कर लगाए थे राहु द्वादश स्थान में। तो इन सारे जो झमेला द्वादश का था, जहां खर्चा, तनाव, पीड़ा, गुप्त शत्रु को बढ़ाता भी है और पिटता भी है, मारता भी है, लोन ऋण इत्यादि बढ़ाता भी है। छठा स्थान में भी यहाँ केतु का गोचर राहु के ऊपर दृष्टि था, तो कुछ हद तक उस साइड से तो बहुत अच्छा बचाव था। लेकिन द्वादश का राहु शनि आने के बाद भी और उससे प्रिलिमिनरी साढ़े साथी का इम्पैक्ट को लेके बहुत सारे मेष राशि वालों का भांडाफोड़ हुआ, इलीगल रिलेशनशिप का फटके फूल हो गया, किसी किसी का इलीगल रिलेशन बनने लगा। द्वादश का राहु, एकादश का राहु, यहाँ दोनों लेवल पे काम त्रिकोण को हाईली एक्टिवेट करने के कारण बहुत सारे मेष राशि वाले, कोई ले भागा, लड़की लेके भाग गया और फंस के रह गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर में गाड़ी चढ़ गया, किसी का गाड़ी ठुक गया और सारा पैसा गाड़ी के पीछे खर्चा हो गया, किसी मेष राशि वालों का गाड़ी किसी को दिए थे वहां ठुक गया, कूट गया, और कुछ मेष राशि वाले बड़ा सारा अननेसेसरी खर्चा और बदनामी और पागलपन, विमर्श भाव, हताश भाव, उदास भाव, निराश भाव में चले। लेकिन कुछ मेष राशि वालों को कुछ भी पता नहीं चला, राहु का द्वादश, लेकिन अब वो जो रेसिडुअल है अभी उनका काम आएगा। तो लेकिन एकादश का राहु जो भी कुछ हो, बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर लेके आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक जरूर एक तो विच्छेद कराएगा, लेकिन मेष राशि वालों को बोलूंगा जिसकी कुंडली में इस प्रकार का काम त्रिकोण और सबसे ज्यादा प्लैनेट काम पद में है, धर्म पद में नहीं है, मोक्ष पद में नहीं है, अर्थ पद में नहीं है, उनको बहुत चांसेस है कि वो लोगों का जिंदगी में इस समय कोई ना कोई औरत या लड़का लड़की कोई ना कोई आएगा और उनका संबंध इस प्रकार का बन सकता है। राहु एकादश में आना ये एक बड़ा ब्लैकमेल का भी योग बना के रखा है। तो बहुत सारे मेष राशि वालों के साथ इस समय ब्लैकमेल
लड़का लड़की का ब्लैकमेल होगा, फोटो के चक्कर में ब्लैकमेल होगा, या फंसा देंगे के चक्कर में ब्लैकमेल होगा, या डिवोर्स कर देंगे बोल के ब्लैकमेल होगा, या मारपीट के चक्कर में ब्लैकमेल होगा, या आपका कुछ फोटो कुछ बात गुप्त बात पता चल जाएगा उसको लेके ब्लैकमेल होगा, ध्वंस कर देंगे, पढ़ाई कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खून चूस जाऊंगी, पी जाऊंगी, तेरा बर्बाद करके रख दूंगी, तुझे बदनाम कर दूंगी, इस प्रकार का डायलॉग सुनने का भी मौका मिलेगा। तो मेष राशि 7.5 प्रिलिमिनरी कंडीशन खत्म होकर डीप स्टार्ट भी हो चुका है और इसमें राहु केतु का गोचर बहुत बड़ा काम निभाने वाले हैं। एक तरफ प्रेम प्यार शिक्षा और एक तरफ बड़ा भाई और एक तरफ बड़े सारे कामना वासनाओं में वृद्धि और एक तरफ सप्तम का दृष्टि से लेते हुए कई सारे विच्छेदात्मक परिस्थिति, मानसिक व्यग्रता, उग्रता और मानसिक लेवल पे वैमनस्यता, एकांत भाव और चुप होने का भी भाव यहाँ पर बढ़ते हुए मेष राशि वालों का जिंदगी में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।